नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, फिर एक बार पश्चिम बंगाल और बड़ी खबर आ रही है। कल विधाननगर के साइबर थाने में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। गृह मंत्री को और बाकी लोगों को धमकी देने के मामले में। अब ये सब बात तो आपको हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन अब इसके आगे की खबर है। एफआईआर दर्ज होते ही पूरे पश्चिम बंगाल में कोहराम मच गया। कल कोलकाता में पुलिस मुख्यालय में बहुत अहम बैठक हुई है और उस अहम बैठक में ये जानकारी मुहैया की जा रही है कि अभिषेक बैनर्जी कहां हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है। चर्चा चल रही है। खबर आ रही है कि कई सीनियर पुलिस ऑफिसर के देखरेख में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। जो विधाननगर पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन दर्ज हुआ है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में डिटेल तहकीकात करेगी और उसके बाद फौरन से पेशतर कार्रवाई करने की योजना बनाएगी। कार्रवाई में क्या योजना बनेगी? कोई दूसरी योजना बनने की संभावना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपको कल भी बताया था। आज की योजना है कि जहां कहीं भी अभिषेक बैनर्जी होंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस ये कहेगी कि चूंकि ये मामला डिजिटल एविडेंस से जुड़ा हुआ है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो अगर अभिषेक बैनर्जी जेल से बाहर रहते हैं तो ये टेम्परिंग कर सकते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इनके सूत्र बड़े गहरे हैं। दुनिया भर में इनके टेक्नोक्रेट फ्रेंड हैं जो उस डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक बैनर्जी को पुलिस बुलाएगी, अभिषेक बैनर्जी जाएंगे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने की बात कह करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस हाई लेवल मीटिंग कर रही है, जो विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और उस मीटिंग में यह तय हो रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को गिरफ्तार किया जाए या इंटरोगेशन का सम्मन भेजा जाए। मोटे तौर पर मित्रों, मोटे तौर पर पुलिस महकमे में यह निर्णय ऑलमोस्ट लिया जा चुका है कि अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि इसमें एक ऐसा सीधा प्रावधान दिख रहा है, क्योंकि अभी जो उनकी गिरफ्तारी होगी वो पुराने स्कैम वगैरह के ऊपर नहीं हो रही है। अभी उनकी गिरफ्तारी होगी जो 27 अप्रैल के रात्रि में जो उन्होंने धमकी दी है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री को भी धमकी दी और तमाम लोगों को धमकी दी और अभद्र और अपशब्द का प्रयोग किया गृह मंत्री के लिए। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी कि आप जो हैं, और मैंने धारा कल ही बता दिया था आपको, 192, 196, 251, 351, 353 इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इसमें डिजिटल टेम्परिंग ना हो, इसके लिए पुलिस महकमों ने यह तय किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। ये तो मैंने पहले से ही बताया था कि गिरफ्तारी अनिवार्य होनी है, लेकिन वक्त क्यों दिया जा रहा है? अब उसकी कहानी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तो पुलिस का महकमों ने यह तय कर लिया कि गिरफ्तारी होनी है, मतलब उनको आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इधर आइए, उधर जाइए, घूमिए फिरिए और आपको हम सम्मन दे देंगे, आप आ जाइए और इन्वेस्टिगेशन में जो मैं पूछ रहा हूं वो बता दीजिए और चले जाइए, जो भी आपको बताना है। इधर अभिषेक बनर्जी भी तैयारी कर रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी तो अनिवार्य है, गिरफ्तारी होगी तो 24 घंटे में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पे वो पुलिस रिमांड मांगेंगे और जुडिशियल रिमांड मांगेंगे। इसकी भी चर्चा मैंने कल आपको कर दी है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि अगर
अरेस्ट वारंट निकलता है और पुलिस पहुंचती है अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर या जहां कहीं भी अभिषेक बनर्जी हो और अभिषेक बनर्जी नहीं मिलते हैं, वैसी परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं कल्याण बनर्जी जैसे वकील। ये भी जान लीजिए। और कल्याण बनर्जी जैसे वकील नहीं, ये मामला आ गया है, यहां दिल्ली दरबार में पहुंच गया है, समझ लीजिए। जानकारी मिल चुकी है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कि हमारी जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो दिल्ली दरबार के जो वकील हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। इनके पास भी मामला पहुंच गया है कि कभी भी किसी भी वक्त अरेस्ट वारंट निकलेगा और पुलिस दबिश देगी और गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, तो प्रथम दृष्टया तो अभिषेक बनर्जी भागने की कोशिश करेंगे, फरार होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से ही अभिषेक बनर्जी कहां पर हैं इसकी सूचना नहीं है। और हमें जो गुप्त सूचना मिल रही है कम से कम पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, कि उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पुलिस को जानकारी है। वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागा-भागा फिर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस इस बार सम्मन नहीं ले जाएगी, अरेस्ट वारंट नहीं ले जाएगी, एफआईआर दर्ज होगा, वो जो कानूनी प्रक्रिया है, अरेस्ट वारंट लेकर के जाएगी और उनको गिरफ्तार करेगी। ये प्रक्रिया पूरा कर रही है पुलिस। इस प्रक्रिया के बाद ही जाएगी और इसकी जानकारी अभिषेक बनर्जी को भी है और अभिषेक बनर्जी के वकील को भी है। तो ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आते हैं तो पहले तो भागेंगे और उसके बाद अगर हमको सरेंडर करना पड़ा तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम मूव करेंगे कोलकाता हाई कोर्ट में। आप पक्का मान के चलिए कि अभिषेक बनर्जी की कोलकाता हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल खारिज होगी। अब इसमें ये लोग तर्क देंगे कि वहां जो सजा है उसमें मैक्सिमम 7 साल की है, इसमें जेल में लेने की क्या जरूरत है, इंस्टिगेशन का मामला है, लोगों को भड़काने का मामला है, गलत स्पीच का देना है, रिमार्क गलत देने का है, इसमें अरेस्ट करने की क्या बात है, इसमें तो आप आइए। अब यही अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के साथ हुआ, उन्होंने तो खाली बहुत अनर्गल बात कही। उनके खिलाफ भी यही ये धारा तो नहीं है, उनके खिलाफ अलग मामला है कि उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट दे करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, वहां तो अलग धारा है। लेकिन वहां जब उनको लग गया कि वहां भी बेल मिल गया हमें, तो यहां भी अभिषेक बनर्जी को बेल मिल जाएगा। लेकिन यहां बेल न मिले, कोलकाता पुलिस उसकी तैयारी कर रही है। इसीलिए खाली एफआईआर दर्ज हो गया फौरन से पेशतर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इस बीच में एक और खबर आ गई। 24 परगना के एक विधायक, पूर्व विधायक, इस बार उनका टिकट कट गया था, एक पूर्व विधायक और अभी अभी ममता सरकार जो विदा हुई है उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला, मुल्ला नहीं मोल्ला कहते हैं उसको, MOLLA, मुल्ला, गयासुद्दीन मुल्ला, श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला ने भी एक प्राथमिकी दर्ज करा दिया है। और श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला ने जो प्राथमिकी दर्ज कराया है वो किनके खिलाफ है, जरा ये भी सुनिए। तो मैं आपको बता देता हूं। श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला जो हैं, इन्होंने माराघाट पश्चिम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 24 परगना में है, वहीं से ये जीतते रहे, 3 बार के एमएलए हैं ये, 3 बार के। और ममता बनर्जी के कैबिनेट में ये माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास था, माइनॉरिटी मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला को। गयासुद्दीन मुल्ला के वर्कर की जबरदस्त पिटाई हुई है अभी कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले। और गयासुद्दीन मुल्ला ने अभी एक एफआईआर दर्ज कराया है कि अभिषेक बनर्जी और मिथुन कुमार दे, ये एक लोकल पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर हैं, ये इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, मिथुन कुमार डे और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है, एफआईआर दर्ज करवाया है।
गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। ये ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के एमएलए और अभी निवर्तमान मंत्री ममता सरकार की। गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। क्यों? इस बार गयासुद्दीन मोल्ला का टिकट वहां पर काट दिया था और उसके बदले में माराघाट पश्चिम से दूसरे मुल्ला, वो भी मुल्ला ही हैं, दूसरे मुल्ला को टिकट दिया और वो हालांकि जीत गए हैं वहां से। और ये मदरसा अफेयर्स, उसमें भी अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ में भी मदरसा अफेयर्स इनके पास था विशेष तौर पे। अब गयासुद्दीन मोल्ला जाकर के प्राथमिकी जो दी है उसमें कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। मेरे वर्कर को मिथुन कुमार डे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने चुनाव से पहले ही इतना तड़पाया पुलिस स्टेशन में, इतना तड़पाया जिसका वर्णन नहीं है। मैंने जब अपनी ही पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया अभिषेक बनर्जी को और ममता बनर्जी को, तो दोनों के तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, बल्कि मिथुन कुमार डे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्होंने कन्फर्म किया कि श्रीमान अभिषेक बनर्जी के ही आदेश पे तुम्हारी खबर ली जा रही है। गयासुद्दीन मोल्ला और उनके वर्कर की खबर श्रीमान अभिषेक बनर्जी के आदेश पर ही ली जा रही है। और ये बात कौन कह रहे हैं? मिथुन कुमार डे कह रहे हैं, जो लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हैं। वो पिटाई कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन गुट अलग है। मतलब गयासुद्दीन मोल्ला का जो टिकट कटा और दूसरे मोल्ला को जो टिकट मिला है, वो कैंप है अभिषेक बनर्जी के कैंप का, उसको टिकट मिला है, वो जीत गया है। लेकिन गयासुद्दीन मोल्ला के कार्यकर्ताओं की चुनाव के पहले ही मिथुन कुमार डे जैसे पुलिस ऑफिसर ने जमकर पिटाई की है। अब मिथुन कुमार डे और अभिषेक बनर्जी दोनों के खिलाफ एक दूसरा प्राथमिकी दर्ज हो गया और उसमें कहा कि साहब ये मिथुन कुमार डे मेरे जान के पीछे पड़े हुए। अब मिथुन कुमार डे की कहानी सुनिए। मिथुन कुमार डे जैसे पुलिस ऑफिसर को चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया से दूर कर दिया था, इन्हें हटा दिया था। मतलब उनको एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन था, समझिए, उनको किसी भी पुलिसिंग में नहीं रखा गया था। उसमें से मिथुन कुमार डे जैसे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जो कि जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान किसी भी प्रकार की पुलिसिंग में वो एक्टिव नहीं थे बाय द ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब मिथुन कुमार डे रीइंस्टेट हो गए हैं, चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब इनको लग रहा है गयासुद्दीन मोल्ला को कि वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अब इनको तो सब कुछ मालूम है कि हम लोग पिछले 3 टर्म में क्या किए हैं, किस किस प्रकार से लोगों को तड़पाए हैं, लोगों को हमने जान से मारा है, भयानक टॉर्चर किया है। ये गयासुद्दीन मोल्ला को भी मालूम है, मिथुन कुमार डे को भी मालूम है। तो गयासुद्दीन मोल्ला अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुकर्म को गयासुद्दीन मोल्ला जानता है, इसलिए गयासुद्दीन मोल्ला भयाक्रांत है और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये डायमंड हार्बर का पूरा इलाका है, ध्यान रख लीजिए, ये गैंग जो है। तो डायमंड हार्बर वाले इलाके में गयासुद्दीन मोल्ला के बारे में जानकारी अभिषेक बनर्जी को भी है और ममता बनर्जी को भी है। और अब मोल्ला जी कह रहे हैं कि मेरे व्यक्तिगत रूप से सूचना देने के बाद भी अभिषेक बनर्जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि मिथुन कुमार डे को आदेश दिया कि मेरे कार्यकर्ताओं को जितना टॉर्चर करना है, मार पिटाई करनी है, उसके घर में जाकर के उपद्रव करना है, बलवा करना है, टेरराइज करना है, ये तुम करो।
अब मोल्ला को डर लग रहा है कि अब तो हमारी सरकार भी चली गई, दूसरी सरकार आ गई है, मिथुन डे पावर में है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ मिथुन डे, चूंकि वो अभी पुलिस की वर्दी में है, कहीं मेरे खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा ना दर्ज कर ले और ये पास पलट ना जाए प्रशासन में, और ये शुभेंदु जी के फेवर में जाकर के मेरे खिलाफ कहीं अनर्गल कुछ ना कर दे, क्योंकि जो दूसरे मुल्ला हैं जो जीते हैं वो हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा दे कि ये फलाने फलाने एक्टिविटी में शामिल थे। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए श्रीमान गयासुद्दीन मोल्ला ने पहला काम किया, जैसे ही कल अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ, फौरन से पेशतर गयासुद्दीन मोल्ला ने अपना मुंह खोल लिया। मतलब आज उन्होंने मुंह खोला है, कल रात का इंतजार किया, और जब इनको पता लगने लगा कि पुलिस की टीम गठित हो गई है, एनी मोमेंट उनका अरेस्ट वारंट निकल सकता है, और एनी मोमेंट पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वारंट दे करके वो फरार हो जाए, एंटीसिपेटरी बेल का उनको वक्त ना दे, उनको सीधा गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके, और फिर कोर्ट जो रिमांड पर भेजेगी, कोर्ट जाहिर है 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजेगी, 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मांगेगा, या पुलिस रिमांड मांगेगा तो 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगी पुलिस कोलकाता की। तो अब इनको पुलिस तो अपने हिसाब से प्लान कर रही है कि कैसे भी करके अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए पहले। अब जब गयासुद्दीन मुल्ला को लग गया कि अभिषेक बनर्जी के दिन अब लद गए हैं, उनके सितारे गर्दिश में चले गए हैं, गयासुद्दीन मुल्ला ने मुंह खोल लिया। और गयासुद्दीन मुल्ला का मुंह खोलना अत्यावश्यक था। अगर गयासुद्दीन मुल्ला मुंह नहीं खोलता तो मिथुन कुमार डे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो फौरन से लोकल विधायक जो दूसरे मुल्ला हैं उनसे मिलकर के गयासुद्दीन मुल्ला के खिलाफ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फर्जी आरोप मढ़ देता। अब गयासुद्दीन मुल्ला के खिलाफ अलग इंक्वायरी होगी, क्योंकि मदरसा प्रभाग इनके पास था, मदरसा में जो लूट हुआ है, बारे न्यारे हुए हैं, वो अलग चलेगा। तो क्या गयासुद्दीन मुल्ला पासा पलटेगा, साइड बदल लेगा, पलट करके तृणमूल कांग्रेस में आ जाएगा, या तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा, और वो क्या भारतीय जनता पार्टी का इनर इन्फॉर्मर बनेगा? इसकी बहुत लंबी फहरिस्त पश्चिम बंगाल में बनती जा रही है, और बीजेपी इसको बना नहीं पा रही है जल्दी जल्दी। हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, हर कमिश्नरी में टीएमसी के बड़े बड़े नेता अब मुखबिर बन के बीजेपी का दामन थामने को तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो अभिषेक बनर्जी ने कुकृत्य किया है, शुभेंदु छोड़ने वाले नहीं है। और दुस्साहस देखिए कि उनके सबसे नजदीकी रथ को फिल्मी अंदाज में हत्या कर दिया। तो एक प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल में हर नुक्कड़ पे, हर घर में, हर चौक चौराहे पे सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि शुभेंदु का अगला मूव क्या है, अभिषेक बनर्जी कब गिरफ्तार होता है। एफआईआर तो दर्ज हो गया, पुलिस की टीम भी आज बन गई, गिरफ्तारी कब होती है, यह चर्चा बंगाल के हर घर में हो रही है, हर घर में। और बंगाल क्या, पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कब होगी, कितने बजे होगी, जरा ये खबर तो आए, जल्द से जल्द आए। और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क की बहुत पैनी नजर बनी हुई है। अभी जब यह खबर मुल्ला की हमारे पास आई, वहां से हमारे स्रोत से, तो फौरन से पेशतर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि एक एफआईआर और दर्ज हो गया अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और इस बार तो पुलिस वाले के खिलाफ हो गया है, मिथुन कुमार डे के खिलाफ हो गया है कि साहब इन्होंने हमारे वर्कर की पिटाई की है। इसका मतलब है पुलिस में भी बगावत होगी, और टीएमसी के अंदर तो बगावत चल ही रही है। पुलिस बगावत के मोड में अगर आई तो वो सारे पुलिस वाले भी नपेंगे, जिन पुलिस वालों को चुनाव आयोग ने कुछ दिन के लिए कहा था कि आप रेस्ट पे चले जाइए। अब इन पुलिस वालों की भी कुंडली खुल रही है। उधर विश्वास जो डीसीपी गिरफ्तार हुए हैं, वो अलग कुंडली अपनी बताएगा। अगर वो खुद को बचाना चाहता है, क्योंकि वो सैंड माफिया के साथ, दारू माफिया के साथ बड़ा हॉबनॉबिंग था विश्वास का, और वो बहुत ही चहेता पुलिस ऑफिसर था अभिषेक बनर्जी का और ममता बनर्जी का। तो वो भी बहुत सारे राज अभी उगलेगा,
और उसके बाद अगर मिथुन कुमार डे की भी गिरफ्तारी हो गई तो ये भी राज उगरेगा। अब ऐसी स्थिति में अपनी वर्दी बचाने के लिए हो सकता है कि मिथुन कुमार डे भी अप्रूवर बन जाए और कहे कि ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने हमसे ये पाप करवाया है। मित्रों, जिस दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद कम से कम 10-15 पुलिस वालों के ऐसे वीडियो आए जो चौंकाने वाले थे। पुलिस वालों ने कहा कि आज मैं अपना वर्दी उतार रहा हूं और 5-10 दिन के बाद पहनूंगा। अभी मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। और छुट्टी पर क्यों जा रहा हूं? तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। ममता दीदी ने वर्दी में जो हमसे पाप करवाया है, मैं प्रायश्चित करने जा रहा हूं। मां गंगा को छू करके उसमें स्नान करके उनसे मैं कहूंगा कि मुझे माफ कर दीजिए, ममता दीदी ने मुझसे पाप करवाया है, और उसके बाद आकर के वर्दी पहनूंगा और फ्रेश शुरुआत करूंगा। अब आप सोच लीजिए, इस तरह की बात हो रही है। तो जो मिथुन कुमार डे जैसे पुलिस ऑफिसर, विश्वास जैसे पुलिस ऑफिसर, तो इनको अगर बचना है, इनको अपनी वर्दी बचानी है, तो इनको सारे राज उगलने ही होंगे अभिषेक बनर्जी के। अभिषेक बनर्जी के बारे में जो बात मैंने कही है, बहुत लंबे फंस गए हैं। अब गिरफ्तारी इनएविटेबल है। एनी मोमेंट ही मे बी अरेस्टेड। फ्रॉम वेयर? ये एक क्वेश्चन है। एंड हाउ? उनको गिरफ्तार कैसे किया जाता है? अब इसके लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही गिरफ्तारी होगी, कैसे हुई, क्या हुई, सब हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।